जब हम मेंबर्स मॉडिफायर्स की बात करते हैं तो उनकी एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक है। जो भी मेंबर्स होते हैं क्लास के मेंबर, बैठ जाओ। बहुत देर पहले कह दिया मैंने तो बैठने के लिए, पूछा क्यों था फिर बैठने के लिए। तो अगर जब हम उनकी एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो या मेंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं क्लास के, तो हम किसकी बात कर रहे हैं बताइएगा। मेंबर्स की बात कर रहे हैं अगर हम क्लास के, तो हम किसकी बात कर रहे हैं। मेथड्स की, वेरिएबल्स की। ये दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है सबको। हाँ, तो हम बात कर ले रहे हैं पहले विजिबिलिटी, फिर बात कर देते हैं किस किस की, प्राइवेट की, फिर बात करते हैं डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, जो भी जैसे चलता आ रहा है, ठीक। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये हो रही। लेकिन रिकॉर्डिंग का क्या फ़ायदा, आप तो इकट्ठे करना का शौक़ रखते हो। आधे से ज़्यादा लोग रिकॉर्डिंग को इकट्ठा करने के शौकीन हैं बस, कि हाँ बड़ी तसल्ली हो गई, अब मेरे पास इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स हो गई हैं। हाँ, इकट्ठा करके क्या कर देंगे। हमारे तो भैया बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, सब भेज दो। फिर नए बैच में जाएंगे हैं। हाँ, अगर हम बात करते हैं ये विजिबिलिटी की, तो क्या है ये विजिबिलिटी। मतलब जैसे अगर मेरा प्राइवेट है तो उसकी विद इन द क्लास रहेगी या नहीं रहेगी, विद इन द पैकेज रहेगी या नहीं रहेगी, या अदर पैकेज रहेगी नहीं रहेगी, आउटसाइड पैकेज रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसकी कहते हैं हम विद इन द सेम क्लास। अगर हम विद इन द सेम क्लास की बात कर रहे हैं तो ये जो मेरी विजिबिलिटी है प्राइवेट के लिए है या नहीं। जब हम देखो सेम क्लास की बात कर रहे हैं तो भैया प्राइवेट हो, प्रोटेक्टेड हो, चाहे कोई सा भी हो, ये मेरी जैसे क्लास बनी हुई है रनर, ये मेरी अगर प्राइवेट होती तो इसके अंदर मेरे जो भी मेंबर्स हैं सबकी एक्सेसिबिलिटी इसके अंदर तक तो नहीं रहती, ठीक। ये आप में से कोई बताएगा ये एरर क्यों आ रही है, ये वाली। हाँ नितिन बताइएगा। अच्छा अजय, पहले आप नितिन बता रहे हैं, चलो। नहीं बताने। हाँ चलिए अजय आप बता दीजिए। क्लास को सिर्फ प्राइवेट नहीं बना सकते, बाय डिफॉल्ट रहता है। क्लास को प्राइवेट नहीं बना सकते बाय डिफॉल्ट, क्या है। अगर हम उसको नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट रहता है। कहाँ से आ रहे हो। क्लास को प्राइवेट नहीं बना सकते बाय डिफॉल्ट, क्या कह रहे हो। नहीं, ये मैंने नहीं बताया था, बैठ जाओ चलो। हाँ जी आप। एक्चुअली सर पहले जब हम लोग क्लास बना रहे थे वहाँ पे पहले इनिशियलाइज कर दिया पब्लिक है। नहीं ये भी बात नहीं है, ये लो पब्लिक हटा दिया मैंने, अब तो एरर नहीं दे रहा। तो यही तो माय डियर आप भी तो ऐसा कह रहे थे कि हमने पहले उसे पब्लिक कर दिया था इसलिए ऐसा कह रहा है। या तो एक्सटेंड हुआ होगा कहीं, कुछ भी एक्सटेंड नहीं हुआ। कोई बता सकता है क्लास में, पवन बताया है मैंने, ये ऐसी बात नहीं है। टॉप लेवल की जो क्लास होती है उनको हम सिर्फ पब्लिक या डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं। ये कितनी बार बताया। अगर यही क्लास इनर होती, यानी कि इस क्लास के अंदर क्लास होती, तब हम इसको प्राइवेट कर सकते थे। ये लो इनर क्लास हमारी प्राइवेट हो सकती है, पर ये वाली नहीं हो सकती। टॉप लेवल की क्लास प्राइवेट नहीं हो सकती। टॉप लेवल की क्लास कैसे रहता है। टॉप मतलब जो सबसे आखिर में है, देखो ये सबसे बाहर जो हो गई वो टॉप ही हो गई। ये मैंने कराया था आपको जब एक्सेसिबिलिटी करा रहा था, लेकिन आप नहीं कर रहे तो क्या करें, वीडियो इकट्ठी करते हैं बस। आप ही नहीं, मतलब आपने तो पूछ लिया, ये एक इत्तेफाक है।
और भी लोग हैं, कितने सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब सभी आ गए ना। तो ये जो मेरी अगर प्राइवेट रहती क्लास, जैसे ये प्राइवेट थी मेरी, सॉरी कंट्रोल Z करते हैं इसको, ये मेरी प्राइवेट थी, इसके अंदर मान लो मैंने इसके जो मेंबर्स बना दिए, या छोड़ो इसको भी ख़त्म करो, हम तो केवल मेंबर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि प्राइवेट इंट x ऐसे दे दिया, तो इस क्लास के अंदर क्या मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ? प्राइवेट इंट x को मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये ऑब्जेक्ट बना दिया रनर rn इज इक्वल टू न्यू रनर, और ये लीजिएगा यहाँ पर अब हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं rn डॉट x, है ना, आ रहा है। मैं चाहे प्रिंट करा दूँ, चाहे इनिशलाइज करा दूँ, rn डॉट x को चाहे मैं इनिशलाइज करा दूँ, ये लो हो गया इनिशलाइज भी, यूज़ कर पा रहा हूँ। क्या मैं इसे यहीं यूज़ कर सकता था? इस क्लास के अंदर कहीं और मेथड होता, मान लो कोई भी एक मेथड बना लो, void मेथड 1, और इसके अंदर ही हम इसको क्या एक्सेस कर सकते थे? हाँ कर पा रहे। यानी कि इस क्लास के अंदर मैं प्राइवेट वालों को इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, प्राइवेट मेंबर्स जो मेरे हैं वो सारे मैं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। दिख रहा है? इसके अंदर एक और क्लास बनाना है, क्लास के अंदर क्लास, हाँ क्लास के अंदर एक और क्लास बना लो, ये लो क्लास XYZ, और ये लो, ठीक। यहाँ मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ void मेथड 1 के अंदर या 2 के अंदर, जिसके अंदर भी आप करना चाहें, ये लो हो तो रहा है विद इन द क्लास, यानी कि ये वाले कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट एंड, और ये वाले कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट, जितने भी आइटम्स हैं उसे हम कहेंगे विद इन द क्लास। क्लास के अंदर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ प्राइवेट वाले कीवर्ड जो अगर लग जाएं किसी मेंबर्स के साथ, जैसे मान लो ये मेथड है मेथड 1, इस मेथड के साथ प्राइवेट लगा दिया, तो क्या ये मेथड 1 जो है मेरा यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा? rn डॉट मेथड हो तो रहा है, देखो, क्योंकि ये भी तो एक मेंबर ही है, वेरिएबल भी मेंबर, मेथड भी मेंबर। बट सर लोकल के साथ ये पॉसिबल तो नहीं होगा ना? क्यों? विद इन द क्लास आप जैसे मर्जी करो, ये लो इसे भी प्राइवेट कर दिया, इस XYZ को क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मेंबर्स मेरे सारे विद इन द क्लास इस्तेमाल हो सकते हैं, पर ये वाला आप मत करना, क्लास के अंदर क्लास वाला काम मैंने आपको पहले भी मना करा था कि हमारे काम का नहीं है, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट मत करना, जितना हमारे काम का है उस पर काम लगाना। आप ऐसे मेथड बना के देख लेना, वेरिएबल्स बना के देख लेना। तो मेंबर्स जितने भी हैं प्राइवेट वाले विद इन द क्लास, इस क्लास के अंदर तो मेरे ये इस्तेमाल हो पा रहे हैं, इस क्लास के अंदर इस्तेमाल हो पा रहे हैं, तो कर दूँ इसको यस, ठीक। प्राइवेट वालों की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। अच्छा, अब कर लेते हैं इसको प्राइवेट की जगह डिफ़ॉल्ट। मैं अगर यहाँ से इसका ये हटा देता हूँ तो ये प्राइवेट ना रह करके क्या रहेगा अब? डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये देखो प्राइवेट वालों को किसी और क्लास में भी एक बार इस्तेमाल करके देख लें, क्योंकि पहले ये वाली बात भी तो प्रूफ हो जाए कि हम किसी और क्लास में कर पा रहे हैं या नहीं। मान लो मैंने एक क्लास से बाहर एक और क्लास बना ली, या अलग जाके बना लेंगे, यहाँ बनाऊँगा तो दिखता रहेगा सामने कोड आपको, ये आपका कोड ख़राब हो जाएगा, मैं इसलिए यहाँ नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा। मैं अपनी एक सेपरेट क्लास बनाता हूँ, पहले जैसा कोड था वैसे ही छोड़ देता हूँ आपका, क्योंकि ये आपने रनर बना रखी है, शायद कुछ काम चल रहा था आपका। बस इतना ही था ना, ये तो मैंने बनाया था, हाँ यहाँ तक था आपका। तो सेलेनियम बेसिक्स के अंदर SRC के अंदर एक पैकेज बना लेते हैं, क्या है? एक्सेसिबिलिटी या स्पेसिफायर या मॉडिफायर, ठीक है, मॉडिफायर। और इसके अंदर एक क्लास बना लेते हैं, ये लीजिए एक क्लास बन गई, सैंपल नाम से एक क्लास बन गई। ये क्लास के अंदर हमने मान लो ये प्राइवेट बना दिया था, प्राइवेट इंट x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू डाल दो जैसा आपका मन कर रहा है। ये प्राइवेट वाले विद इन द क्लास तो इस्तेमाल हो पा रहे थे, है ना,
क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ x इज इक्वल टू 10? ये सारे नहीं बताएंगे, जिससे पूछा जाएगा वही बताएगा। हाँ जी पवन आप बताएंगे क्या x इज इक्वल टू 10 में यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ? मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूँगा, आता है तो बता देंगे। यस कर सकते हैं, आप जैसे कह रहे हैं। हाँ जी ये कौन बैठे हैं पीछे? अच्छा ये तो नए हैं। इधर शुभम, क्या ये x इज इक्वल टू 10 में ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? अच्छा अच्छा गौरव कर सकते हैं। नीलेश अच्छा, और इधर कौन बैठे हैं पीछे अजय के बराबर में? कौन है ये? हाँ जी वैभव नाम है ना आपका? विपुल। विपुल आप कर सकते हैं। अच्छा हाँ जी यस सर आदर्श कर सकते हैं सर। वेरी गुड। हाँ जी नितिन? नहीं कर सकते। नितिन कह रहे हैं नहीं कर सकते, कुछ तो वजह होगी भाई जब नितिन कह रहे हैं तो। हाँ जी कर सकते हैं। दिस विवेक नहीं कर सकते सर। अच्छा ये 2 लोग आ गए नहीं वाले। सर्वेश 3 आ गए। हाँ जी अनुभव कर सकते हैं। है कोई इनके अलावा 3 के अलावा कोई और जो कह रहा है कि हाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। हाँ नहीं करने वाले है कोई इन तीनों के अलावा? अजय भी कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, कारण बताओ अजय। वेरिएबल के साथ जब हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते हैं हाँ, हाँ। एक बार वो वेरिएबल को फाइनल कर देता है, दोबारा उसको हम असाइन करते हैं। फाइनल भी कर देता है अपने आप ही? प्राइवेट बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। आप सिर्फ हवा में तीर मार रहे थे, आपने सोचा चलो मेरा भी नंबर इनके साथ लग जाए। इनको डांट भी पड़ने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। और कोई है जो इनके साथ खड़े रहना चाहता है? यस व्हाट्स योर नेम? प्रगति नाम है ना आपका? हाँ जी कर सकते हैं। हाँ जी अब आप बताएंगे 3 लोग जो कह रहे हैं नहीं कर सकते। सबसे पहले बताएंगे हमें दिस नितिन ही बताएंगे। हाँ सर एक्चुअली इन माय थॉट मैंने यह सोचा कि सर जैसे कि इन माई थॉट कभी नहीं बोलेंगे इंटरव्यू में। एज पर माई नॉलेज, As my thought. एज पर माई नॉलेज, ठीक है? As my knowledge. जितना मैं जानता हूँ एज पर माई नॉलेज। ओके सर। इन माई थॉट मतलब मेरे ख्यालों से, वहाँ ख्याल नहीं चल रहे। चलो चलो। सर जैसे कि ये जो x है वो 10 को स्टोर किया है, हाँ जो कि 10 वैल्यू है जिसका एड्रेस इसके पास है, x के पास है, हाँ तो हम उसको प्राइवेट किया है, मतलब कि एक तरफ से सीमित कर दिए हैं। अब वो चीजें 10 को फिर से इनिशियलाइज तो नहीं कर सकती ना, मेमोरी में जाकर चेंज वो लोकेशन नहीं, ये तो हम चेंज करने की बात नहीं कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि एक्स की एक्सेसिबिलिटी कहाँ कहाँ एक्स इस्तेमाल हो सकता है। चलो एक उदाहरण देते हैं सबको। एक नहीं सर, आप जैसे कि मतलब कि x तो आप किसी भी मेथड में कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि आप जैसे कि वैल्यू को रखते हैं, हाँ जैसे कि मेमोरी का एड्रेस चला गया x के पास 10 वैल्यू की जो मेमोरी का एड्रेस है वो 10 के पास चला गया। हाँ अब उसे सब प्राइवेट कर दिया कि भैया आप सुरक्षित रहो इसी मेमोरी में, वो फाइनल की। लेकिन अरे करने तो दो यार, कोई बात करने दो यार। चलो अच्छा, करो हाँ, करो यही करो होगा सर। करो करो कोई बात नहीं। हद से ज़्यादा यही होगा कि यही गलत साबित हो जाएंगे। यस सर ओके। तो लेकिन सर अब हम जैसे x नॉन स्टैटिक डेज बता दें। ये कहाँ से बोले भाई? ये तो आप गड़बड़ कर रहे हो बीच में। चलो विपुल भी इनकी साइड हो गए। अब सर इन्होंने सारा बता दिया। यस सर। इन्होंने नहीं बताया। अभी सर बता रहे हैं सर। हाँ अब शायद समझ में आ रहा है। चलो बताओ, ये तो अच्छी बात है, बता के ही सीख जाएं। चलिए मैं इसको पॉज कर रहा हूँ वीडियो को। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल बता दूं। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, बस बात यही खत्म। अब अगर करना ही था इसको तो क्या करना था हमें? सैंपल इज इक्वल टू न्यू सैंपल, और अब हम कर सकते थे इसको। ये लीजिएगा, बस हो गया। बस इतना सा था। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आप पता नहीं कहाँ कहाँ ख्याल आपके जा रहे थे। ये आपका ऊप्स का बेसिक चल रहा है, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी आ गई तो फिर आपका मैं ऊप से स्टार्ट करा दूंगा। यहाँ एक्सेसिबिलिटी थोड़ा ध्यान से समझो क्या हो रहा है। तो वहाँ मैंने इसको विद इन द क्लास तो यस कर दिया, ठीक है। ये एक्स मेरा विद इन द क्लास इस्तेमाल हो पा रहा है, ठीक। आउटसाइड द क्लास, इस क्लास से बाहर इस्तेमाल करके देखते हैं।
ठीक, कोई एक क्लास बना दी, क्लास हेलो, ठीक है, और ये मेरी क्लास बन गई। इस क्लास के अंदर एक मेन मेथड बना दिया। ये वैसे मैं बाहर भी कर सकता था अलग से, पर आपको यहाँ दिखता रहे इसलिए एक ही जगह करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोनों क्लास एक साथ दिखती रहे, नहीं तो फिर वो बार बार क्लिक करके स्विच करना पड़ता ना। तो यहाँ करके देखते हैं एक बार, क्या मैं इस x को जो कि प्राइवेट है यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ? इसी बात को करके देख लेते हैं। सैम्पल नाम का ही ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, कंट्रोल C, और ये सैम्पल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और SMPL.x इज इक्वल टू 5 करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। तो विद इन द क्लास तो हो गया, विद इन क्लास हो गया, आउटसाइड द क्लास करें या नहीं? फ्रॉम दिस आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास या अदर क्लास कर पाएंगे या नहीं? नहीं कर पाएंगे, अदर क्लास से हम इसको नहीं कर पाएंगे। यही काम अभी डिफ़ॉल्ट के साथ करके देखेंगे, यही काम अभी प्रोटेक्टेड के साथ करके देखेंगे, यही काम अभी पब्लिक के साथ करके देखेंगे। अभी पहले विद इन द क्लास करके देखें, आउटसाइड द पैकेज स्विच करके देखेंगे फिर, है ना। अभी पहले विद इन द क्लास वाले सारे कर लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट वाला, अगर मैं इसका ये प्राइवेट हटा दूँ तो ये पता है ना आपको डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अच्छा, हम एक मेथड भी बना लेते हैं, दोनों मेंबर की बात करें तो दोनों मेंबर को ही करके देख लेते हैं ना। प्राइवेट वॉइड मेथड, और ये लीजिएगा इस मेथड के अंदर हमने कुछ भी प्रिंट करा लिया, ठीक। ये वाला मेथड मेरा यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, ठीक। ये वाला मेथड मेरा यहाँ इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, है ही नहीं, दिख रहा ही नहीं, कहाँ से करेगा, ठीक। क्लियर है? तो प्राइवेट वाला क्लियर हो गया। अभी जैसे इनका दोनों का प्राइवेट हटा दिया जाए तो ये क्या हो गए? डिफ़ॉल्ट हो गए। अब हम इस वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ आ गए हम, और सारी जो निर्णय रहेगा यहाँ यस और नो लिखने का रहेगा, बस। इतनी सारी जो चर्चा चली यहाँ सिर्फ एक यस लिखने के लिए चली थी ये। अब यहाँ यस लिखना है या नो लिखना है वो देख लेते हैं एक बार। विद इन द क्लास हम इसको डिफ़ॉल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, देख लेते हैं जी। ये ऑब्जेक्ट बना दिया है आपके सामने ही, और ये इस्तेमाल भी हो पा रहा है। प्राइवेट वाला भी इस्तेमाल हुआ और डिफ़ॉल्ट वाला भी इस्तेमाल हुआ। तो डिफ़ॉल्ट वाले को भी क्या लिखते हैं? यस लिखते हैं। अभी आउटसाइड वाली बात नहीं कर रहे, यस कर दिया, ठीक है। प्रोटेक्टेड करते हैं इनको, प्रोटेक्टेड कर देते हैं। प्रोटेक्टेड इंट x इज इक्वल टू 10। क्या ये, और ये मेथड भी, क्या ये विद इन द क्लास, क्योंकि पहला वाला हमारा सिर्फ यही कह रहा है विद इन द क्लास, बाकी बाद में लिखेंगे, पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं। क्या ये विद इन द क्लास इस्तेमाल किए जा सकते हैं? यस सर, ऑब्वियसली किए जा सकते हैं, तो यस लिख देते हैं इसको भी। अब अगर इसको पब्लिक कर दें, भाई जब प्राइवेट हो गया, सबसे कम एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट की होती है और सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी पब्लिक की होती है। जब प्राइवेट हो गया विद इन द क्लास तो पब्लिक तो हो ही जाएगा, तो इसको भी क्या लिख दें? यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का कि ये यस क्यों आए हैं? समझ में आ गए ना कि विद इन द क्लास हमारा चाहे वो प्राइवेट रहे, कौन? मेंबर। मेंबर आपका मेथड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक। वैसे तो इनर क्लास भी हो सकती है, पर इनर क्लास की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? क्यों सब में यस आया? हम सारे के सारे विद इन द क्लास यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम आउटसाइड द क्लास नहीं, अभी इसका एक रिलेशन बना देते हैं। संबंध, हाँ, फ्रॉम चाइल्ड क्लास ऑफ सेम पैकेज, मतलब एक ही पैकेज की बात हो रही है पर चाइल्ड क्लास की बात हो रही है, या इसे केवल कर देते हैं सेम हटा के विद इन द क्लास, बस। प्राइवेट मीनो सर, अरे भाई पहले देख तो लें करके। फ्रॉम चाइल्ड क्लास ऑफ सेम पैकेज, यानी कि ये जो पैकेज है ये सेम रहेगा, मॉडिफायर्स नाम का ही पैकेज रहेगा। ये रहा मॉडिफायर्स नाम का पैकेज। एक और पैकेज बना लेते हैं जिसके अंदर अभी हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। ये लो सर मॉडिफायर्स 1। हाँ, चाइल्ड को हम सब क्लास कर सकते हैं। चाइल्ड को सब क्लास और सुपर क्लास, हाँ कह सकते हैं, कह सकते हैं। सुपर क्लास, इसके बहुत सारे नाम हैं, देखो चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास,
ठीक। चाइल्ड क्लास को सब क्लास भी कह सकते हैं, पेरेंट क्लास को सुपर क्लास भी कह सकते हैं, ठीक। तीसरा डिराइव्ड क्लास और ड्रिवन क्लास, कौन सा क्लास? डिराइव्ड क्लास और ड्रिवन क्लास, ये भी कह सकते हैं। हाँ नहीं यार, ये तो आप मतलब अलग एक और बना लो पेरेंट क्लास। अच्छा, एक चाइल्ड की सुपर क्लास एक ही रहेगी, एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट रहेगा, दो पेरेंट नहीं रह सकते, सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट। मल्टी लेवल में जो है उसका जो फिर वो हो गया ना, पेरेंट तो देखो नियरेस्ट पेरेंट तो एक ही रहेगा, पर दूसरा पेरेंट नहीं रहेगा, वो पेरेंट का पेरेंट रहेगा मल्टी लेवल में। हाँ, लेकिन सर सुपर क्लास जो पहले यूज करेंगे वही सुपर क्लास रहेगा, जो पहला एक्सटेंड करेंगे पहले। सुपर क्लास जो है पहले वाले के लिए जो रहेगी वो उसकी पेरेंट क्लास रहेगी, और उसकी पेरेंट क्लास के लिए जो सुपर क्लास की रहेगी वो उसकी पेरेंट क्लास रहेगी। यानी सुपर से संबंध पेरेंट का है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आप कह सकते हो, पेरेंट चाइल्ड, डिराइव्ड ड्रिवन और सुपर सब। अभी तो आप ही ने बोला, वो तो पहले बोला था। तो आप कह रहे हैं पता नहीं। बेस क्लास हाँ, बेस क्लास और सब क्लास। हाँ, ये भी कह सकते हो बेस क्लास और सब क्लास। जो बेस क्लास होती है वो पेरेंट क्लास होती है। कई सारे शब्द ऐसे हैं जो सर बात यहाँ पे है, वो लोग क्या पूछे कि वो इम्पोर्टेंट है, हमें क्या कहना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर। वो इम्पोर्टेंट ये नहीं, जो वो पूछ रहे हैं आपको समझना है कि वो पूछना क्या चाहता है। हाँ, मतलब जानना है कि क्या चाइल्ड क्लास। अगर उसने मान लो डिराइव्ड ड्रिवन कह दिया तो उसको सिर्फ ये कह दो एज यू आर सेइंग दिस टाइप ऑफ क्लास रिलेशनशिप डिराइव्ड और ड्रिवन, सो कैन आई यूज इन माय एग्जांपल पेरेंट और चाइल्ड, कैन आई यूज इन माय एग्जांपल सुपर और सब, उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर आपत्ति कर दिया तो सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। रिकॉर्ड हो रहा है, वो वहाँ इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है, और इंटरव्यू रिकॉर्ड होता है तो वो गलत चीज़ को कभी नहीं कहेगा कि नहीं जी मेरी तो मर्जी चलेगी यहाँ पर, ये कभी कुछ नहीं कह सकता वो। हाँ, सुनते हैं रिकॉर्डिंग। स्टूडेंट जो हम देने वाले वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इंटरव्यू को? नहीं, हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? वो कर सकते हैं। ये उनकी एसेट्स है, उन्होंने खर्चा किया है, आपने खर्चा नहीं करा वो इसमें। पब्लिक का हम लोग प्राइवेट है, समझा करो भाई। हाँ, चोरी से किया जा सकता है, चोरी से किया जा सकता है ताकि उनको पता ना चले, वो बस किया जा सकता है। लेकिन मैंने यार, आप मुझसे चोरी करने का भी तरीका पूछोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो एसेट्स उनकी है, इंटरव्यू शेड्यूल कराने के लिए खर्चा आपने नहीं कराना, खर्चा उन्होंने करा, ठीक। एचआर को पैसे दे रहे हैं, जो इंटरव्यू ले रहा है उसको पैसे दे रहे हैं, उसकी उस दिन की सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो काम डिस्टर्ब कर रहे हैं, कि खर्चा किसका कौन झेल रहा है? वो लोग झेल रहे हैं। तो उनको इतना राइट तो है कि रिकॉर्ड कर लें, आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और एक बात और बता दूं, कंपनी में जाने के बाद मान लो हमेशा ऐसा हो रहा है आपके साथ 2-3 बार, शुरू से, पहले तो शुरू से 2-3 बार हुआ, लेकिन आपके दिमाग की बत्ती जल गई, फिर आपने सोचा रिकॉर्ड कर लिया करूँगा। कभी भी रिकॉर्डिंग बिना बताए नहीं करनी चाहिए, आपकी जॉब पर आ सकती है बात। जैसे मान लो कोई अंग्रेज आपसे बात कर रहा है, वो समझाना चाह रहा है कि यार इस काम को ऐसे 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 कर लेना, वहाँ तो आपने शर्म के मारे यस 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 कर लिया, पर बाद में भूल गए, पता नहीं क्या बोल दिया था उसने फास्ट फास्ट। तो आप उससे सज्जन तरीके से पूछ सकते हैं, कैन आई रिकॉर्ड दिस सेशन? वो आपको परमिशन देगा, वो समझता है इंडियन है और मेरा एक्सेंट थोड़ा कभी कभी फ्लो में ज़्यादा तेज़ हो सकता है, तो वो समझता है इस बात को कि हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है या काम के लिए तो पूछ रहा है। लेकिन बिना बताए करोगे रिकॉर्डिंग तो फिर आप मतलब कंपनी में जॉब पर आ सकती हैं आपके ऊपर, वो आपके ऊपर लगा सकता है एलिगेशन कि मैं अपनी कुछ प्राइवेट चीज़ें भी शेयर कर रहा था, इसको समझा रहा था, कुछ भी कह सकता है वो। ये रिकॉर्ड इसने मुझसे बिना पूछे करी कैसे? हाँ, अंग्रेज है भाई। मतलब पूछ के कर लोगे तो क्या हो गया, वो मना तो करने वाला नहीं वैसे भी। सर इवन कॉल रिकॉर्डिंग भी अगर हम बिना बताए, हाँ, कॉल रिकॉर्डिंग भी अगर करते हो बिना बताए तो कानूनन अपराध है ये। हाँ, कानूनन अपराध है। लेकिन अभी इतना इस पे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन सर एक समस्या है। अरे भाई टॉपिक पे आ जाओ, समस्या। हाँ हाँ, क्या समस्या है, चलो बताओ। आगे सर चलिए, छोड़िए, समस्या तो आती जाती रहेगी। ये चारों यस समझ में आ गया। फ्रॉम चाइल्ड क्लास ऑफ सेम पैकेज, तो इसको चाइल्ड क्लास बना लें, और चाइल्ड क्लास बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संदीप, चाइल्ड, ये मैं इस हेलो को सैंपल का
चाइल्ड बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? हेलो पेरेंट नहीं है, सैंपल पेरेंट है, हेलो को चाइल्ड बनाना है। वेरी गुड, एक्सटेंड्स सैंपल। अब ये सैंपल एक्सटेंड्स हो गया, ठीक। अब ये होते ही इन सब की वही शुरू से कर देते हैं, प्राइवेट प्राइवेट, ठीक। और मेथड को भी एक बार लिख देते हैं, यही कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ये लीजिए, ये यूज हो पा रहे हैं प्राइवेट वाले। तो यहाँ क्या लिखा जाए फिर? अगर ये प्राइवेट हैं इनके मेंबर्स तो इसको क्या लिखा जाए? नो, ये नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसको डिफ़ॉल्ट कर दें, ये प्राइवेट हटा के इसको कर देते हैं डिफ़ॉल्ट। हो जाएगा तो विद इन द पैकेज देखो हो पा रहे हैं, विद इन द पैकेज हो पा रहे हैं। बट सर आउट ऑफ द साइड पैकेज रहेगा और उसका चाइल्ड रहेगा तो अभी हमने आउटसाइड पैकेज बनाया ही नहीं, समझ लो पहले, समझ लो पहले। बोलूंगा मैं सर। नहीं बोलो, अच्छी बात है, चलिएगा। डिफ़ॉल्ट वाला हो पा रहा है? यस। प्रोटेक्टेड कर देते हैं इनको, प्रोटेक्टेड हो रहा है, हो रहा है, यानी कि इसको भी लिख दो भैया यस। पब्लिक अभी जब आएगा उसका सिनेरियो तब करेंगे ना यार, जहाँ नहीं हो रहा वहाँ तो ऐसे ही यस नो लिखो, जहाँ स्पेशल केस आएगा प्रोटेक्टेड वाले का वहीं बताऊंगा, अभी उसको आने दो केस। पब्लिक पब्लिक भी हो रहा है तो इसको भी लिख दें यस, ठीक है। फिर अब बात लिखते हैं हम, फ्रॉम चाइल्ड क्लास ऑफ अनदर पैकेज। सर हाँ। आउट ऑफ द पैकेज नहीं लिख सकते? अरे यार वो एक्चुअली कहाँ से यार? अनदर चलो मैं कुछ और लिख देता हूँ। नॉन चाइल्ड कर दिया है अब इसको मैंने, नॉन चाइल्ड क्लास ऑफ सेम पैकेज। अब तो उससे संबंधित दिख रहा है ना आपको? एक मिनट रूलर, सर ये पैकेज अलग गया, वो नॉन चाइल्ड अलग गया। एक मिनट यार, मैं रूलर शो कर दूं जरा। हाँ नहीं, रूलर को ही ऐसे कर देते हैं ना, बस हो गया ना। नॉन चाइल्ड क्लास ऑफ सेम पैकेज। अब सेम पैकेज है लेकिन इन दोनों का नॉन चाइल्ड कर देते हैं, आपस में संबंध पेरेंट और चाइल्ड वाला नहीं करते, यानी कि अब इसी में काम चल जाएगा। फ्रॉम नॉन चाइल्ड क्लास, ये लो नॉन चाइल्ड हो गई, और सेम पैकेज, नॉन चाइल्ड ऑफ सेम पैकेज। तो जैसे ये अगर रहता है, अभी देखो फिलहाल पब्लिक है तो पब्लिक वाले में क्या लिख दिया जाए? यस। इसको कर दिया जाए प्रोटेक्टेड, सेम पैकेज है पर नॉन चाइल्ड है, इससे पहले हमने चाइल्ड के साथ करके देखा था, ठीक है। सेम पैकेज है पर यस नॉन चाइल्ड है, हो रहा है या नहीं? यस यस हो रहा है। अच्छा हाँ, प्रोटेक्टेड सर जब एक्सटेंड एक बार दूसरी क्लास में उसको यूज कर सकते हैं। हाँ हो तो रहा है यार, विद पैकेज होता है। ठीक। अरे आउटसाइड द पैकेज आपके सामने मैं करके दिखा तो रहा हूँ। अभी हम सिर्फ सेम पैकेज की, देखो अभी हमने क्या करा है, सेम पैकेज की बात कर रहे हैं। पहले चाइल्ड क्लास की करी थी, हाँ, अब नॉन चाइल्ड क्लास की कर रहा हूँ। पहले चाइल्ड क्लास के लिए करा था, अब नॉन चाइल्ड क्लास के लिए। हेलो, हाँ सुरेश बोलो। ठीक है ठीक है ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सेम पैकेज की। जब पैकेज चेंज करेंगे तब बात करेंगे वो वाले, कोई बात नहीं, हमसे ही गलती होती है और किसी से थोड़ी होती है। अब आते हैं डिफ़ॉल्ट, इनकी ये हटा देते हैं, प्रोटेक्टेड वाली बातें हटा देते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट हो गया, तो ये डिफ़ॉल्ट हो पा रहा है या नहीं? ये भी हो पा रहा है, देखो
कोई चाइल्ड वाली रिलेशनशिप नहीं है, ये है क्या, नॉन चाइल्ड। नॉन चाइल्ड है, देखो एक्सटेंड नहीं लगाया, पर हो पा रहा है, तो हो पा रहा है तो लिख दिया जाए यस, ठीक है। अच्छा, नॉन चाइल्ड है और इसको कर देते हैं क्या, प्राइवेट। प्राइवेट प्राइवेट जब अपने बच्चे को नहीं दिया तो दूसरे बच्चे को क्या देगा? हाँ, नॉन चाइल्ड को नहीं देगा वो, ठीक है। चाइल्ड को ही नहीं दे रहा तो नॉन चाइल्ड को भी नहीं देगा। ये समझ में आ गया? यहाँ किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अब एक और सिनेरियो लिख देते हैं, पर उसे अलग उस पर लिखते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, ठीक। पैकेज से बाहर बट चाइल्ड क्लास, पैकेज से बाहर बट चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास की बात हो रही है, बट पैकेज से बाहर है ना। और ये जो बात हुई थी ये हुई थी नॉन चाइल्ड की, पर सेम पैकेज में, वो तो खैर आप पढ़ लेना। ये बात हुई थी चाइल्ड की, ठीक है। पैकेज से बाहर बट चाइल्ड क्लास की एक और पैकेज बना लेते हैं। ये मॉडिफायर्स नंबर 1 करके हमने एक और पैकेज बना लिया है, और इसके अंदर कोई क्लास बना लेते हैं, XYZ नाम से मैंने एक क्लास बना ली, XYZ। और यहाँ पैकेज से बाहर हो गए, परंतु हमने क्या करा, उसको चाइल्ड क्लास बना लिया। एक्सटेंड्स किसको, सैंपल को, एक्सटेंड कर लिया किसको, सैंपल को, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग गलत है, ठीक। अरे इंपोर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक। यहाँ तक तो हमने कर लिया, पर वही सारी चीज़ें यहाँ यूज़ करके देख लेते हैं, क्या मैं इन्हें यूज़ कर पा रहा हूँ। देखते हैं ज़रा, ये लीजिएगा। अगर ये मेरे क्या थे वो वहाँ पर, अभी वो प्राइवेट हैं, अभी वो प्राइवेट हैं, तो क्या उन प्राइवेट्स को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ सेम पैकेज की चाइल्ड क्लास में, जब वो अदर पैकेज की चाइल्ड क्लास में, जब वो सेम पैकेज में नहीं कर पा रहा था। देखो, सेम पैकेज में नहीं कर पा रहा था चाइल्ड क्लास को, तो अदर को कहाँ से करेगा। यानी कि ये वाली प्राइवेट वाली तो केवल एक ही जगह यस हुई थी, वो भी विद इन द क्लास, बाकी सब में ये नो करे जा रहा है, जैसे भी आ रहे हैं सब में ये नो करे जा रहा है। अब इसको डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, इसको अब डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं, हटा देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट ही हो गया, ठीक। ये डिफ़ॉल्ट हो गया। अब आते हैं वहाँ पर, क्या ये कर पा रहा है डिफ़ॉल्ट को, नहीं कर पा रहा, तो डिफ़ॉल्ट के लिए भी क्या लिखते हैं, नो लिख देते हैं। ये डिफ़ॉल्ट को भी नहीं कर पा रहा। क्या ये प्रोटेक्टेड को कर पा रहा है, जाके इसको प्रोटेक्टेड लिख देते हैं एक बार। प्रोटेक्टेड को क्या ये कर पा रहा है, देखिएगा, नहीं कर पा रहा। हाँ हाँ, वो एक स्पेशल केस है, वो भी बताऊंगा, घबराओ मत। पूछे थे, अरे मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, मुझे पता था कुछ लोग घबरा जाएंगे। हाँ, अभी आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं हो पा रहा है ना, तो एक बार इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करके देख लेते हैं। ये वाले को तो इसने मना कर दिया, अब ऐसे करके देख लेते हैं। Ctrl+C Ctrl+V XYZ कर दिया, इज इक्वल टू न्यू सैंपल, और इस तरह से कर दिया। क्या ये हम ऐसे कर सकते हैं, चाइल्ड का रेफरेंस और पेरेंट का ऑब्जेक्ट? नहीं सर, नहीं कर सकते। चाइल्ड का रेफरेंस चाइल्ड का हाँ, ऑब्जेक्ट, चाइल्ड का रेफरेंस, चाइल्ड का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। हाँ याद है, यानी कि चलो अच्छी बात है। चलो अब यहाँ यूज़ करके देखते हैं, XYZ.X इज इक्वल टू 6 कर देते हैं, हो पा रहा है। XYZ.method1 ये भी हो पा रहा है, यानी कि कर सकते हैं, पर हमें क्या करना होगा, चाइल्ड का रेफरेंस बनाना पड़ेगा चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के साथ, तब तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा हम नहीं कर पाएंगे।
गेटिंग और नॉट? Yes sir, I getting your point sir. गेटिंग? Yes sir. पूरी एनर्जी में है सर। हाँ सही है। तो कोई पूछ रहे थे हमसे प्रोटेक्टेड की, तो प्रोटेक्टेड यही कहता है कि मैं उसे मोर प्रोटेक्शन दूंगा, बट आपको जिस किसी को भी इस्तेमाल करना होगा मुझे ये बताना होगा कि भैया रेफरेंस और ऑब्जेक्ट उसी का इस्तेमाल कर रहे हो, तब तो मैं कर पाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं कर पाऊंगा। गेटिंग और नॉट? Yes sir. तो ये वाली बात आप कर सकते हो प्रोटेक्टेड के साथ। आउटसाइड पैकेज भी, ये देखो यहाँ यस सब जगह लिखा था प्रोटेक्टेड के लिए, लेकिन यहाँ एक स्पेशल केस आ गया, यहाँ हम यस लिखें या नहीं लिखें, क्योंकि यहाँ आ गया आउटसाइड ऑफ द पैकेज की बात हो गई। लेकिन यहाँ वो वाली बात मैं लिख देता हूँ, हाँ यस लिख देता हूँ, बट नोट्स में लिख देता हूँ, बट वी शुड यूज चाइल्ड रेफरेंस ओनली। सर तब तो भी गलत हो जाएगा आपका। नहीं, अगर ऑब्जेक्ट सर बनाएंगे पेरेंट का, समझ रहा था मैं आपकी वो वाली बात भी समझ रहा था मैं, पर इसको हम टाइप कास्ट करके कर सकते हैं। ऐसा अभी मैंने टाइप कास्टिंग नहीं सिखाई ना। अगर मैं यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दूँ तो स्ट्रिक्टली आप हमेशा के लिए यही सीख जाओगे कि ऑब्जेक्ट भी चाइल्ड का जरूरी है, क्योंकि उसको टाइप कास्ट किया जा सकता है। जो जब कभी कास्टिंग सिखाऊंगा, सर ने सिखाई डाउन कास्टिंग, हम कास्टिंग नहीं सिखाए ना, जब कभी कास्टिंग सिखाऊंगा तब आपको ये वाली बात भी समझ में आ जाएगी कि क्या क्यों नहीं लिख दिया इन्होंने ऑब्जेक्ट। अभी तो आपका मन कर रहा है ऑब्जेक्ट भी लिखवा दो यार, चाइल्ड का है ना। हाँ सर। नहीं, वहाँ डाउन कास्टिंग करके इस काम को किया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन अभी तो फिलहाल ये समझो विद यू वी शुड यूज, हमें यूज करना पड़ेगा क्या, हमें यूज करना पड़ेगा चाइल्ड क्लास का रेफरेंस। हाँ इसमें ये भी लिख दीजिए कि हम सर पेरेंट क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो नहीं यूज कर सकते। हाँ, हम पेरेंट क्लास का, यार ये तो इतना शॉर्ट में बनते हैं ना नोट्स, ठीक है। तो अब इसको बात वापस वहाँ जाते हैं। अब क्या कर देते हैं इसकी एक्सेसिबिलिटी पब्लिक। नींद आ रही है? यस सर। नींद नहीं आती, ठंड लग रही है। चलिए, ये पब्लिक वाला तो देखो यूज हो पा रहा है। तो पब्लिक यानी कि देखो अभी तक सब में यस 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 लेता आ रहा था, अभी भी ये क्या लाया, यस। और ये प्राइवेट वाला एक में यस लाया, बाकी सब में क्या लाया, नो। तो यानी कि सबसे कम एक्सेसिबिलिटी किसकी नज़र आ रही है आपको, प्राइवेट की, और सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, पब्लिक। ये अभी देखो कितने पॉइंट हो गए हमारे, 1 विद इन द क्लास, 2 फ्रॉम चाइल्ड क्लास ऑफ सेम पैकेज, फ्रॉम नॉन चाइल्ड क्लास ऑफ सेम पैकेज, फ्रॉम चाइल्ड क्लास ऑफ आउटसाइड ऑफ द पैकेज, उस पैकेज से बाहर कोई दूसरे पैकेज की बात हो रही है। अब आ जाते हैं हम क्या, हाँ बोलो, फ्रॉम, अभी चाइल्ड कर ली तो नॉन चाइल्ड भी कर लेते हैं। नॉन चाइल्ड, नॉन चाइल्ड क्लास ऑफ आउटसाइड ऑफ द पैकेज। अब ये पैकेज आउटसाइड तो है, और इसका नॉन चाइल्ड कर देते हैं। ये एक्सटेंड हटा देंगे तो ये नॉन चाइल्ड हो जाएगा, ये हटा दिया। तो आप देखिएगा ये वाला आप प्राइवेट में तो कर ही नहीं सकते, प्राइवेट तो अभी तक नो करता आ रहा था, तो ये तो आँख बंद करके आप इसे भी नो ही करने वाले थे। पर आता था डिफ़ॉल्ट के लिए, ये डिफ़ॉल्ट के लिए कर लेते हैं, यहाँ कर देते हैं इसको डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ओह सॉरी, डिफ़ॉल्ट लिखते थोड़ी हैं, हाँ स्पेलिंग भी गलत है वैसे, चलिएगा। डिफ़ॉल्ट के लिए भी इसने देखो मना कर दिया, चाहे मैं चाइल्ड का रेफरेंस बनाऊं या नहीं बनाऊं उसे कोई, अच्छा चाइल्ड से तो मतलब ही नहीं है उसको अब, है ना। डिफ़ॉल्ट के लिए भी उसने क्लियरली मना कर दिया, क्योंकि ये नॉन चाइल्ड है, ठीक। ये वाले कोड लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तब तो इसने लिख दिया था पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप थी, अब तो वो भी नहीं रही। तो ये क्या कर दें, इसको हम डिफ़ॉल्ट के लिए नो कर दें। अब डिफ़ॉल्ट की जगह अगर मैंने उसको कर दिया क्या, प्रोटेक्टेड, जैसे प्राइवेट को हाँ हाँ, पब्लिक मेथड में डाल के उसको रिटर्न करेंगे तो हो जाएगा। प्राइवेट को पब्लिक मेथड में डाल के हाँ रिटर्न करेंगे तो रिटर्न करेंगे, नियम तो नियम, हाँ क्यों नहीं हो पाएगा। हम यूज़ किसको कर रहे हैं, मेथड को कर रहे हैं ना, हाँ मेथड को कर रहे हैं, हमने वेरिएबल को इस्तेमाल नहीं करा, हमने तो मेथड को करा। अब वो मेथड कर रहा है अपने अंदर खाने कुछ जो कर रहा है करने दो उसको, उससे क्या मतलब हमसे, और क्या, हम तो मेथड को कर रहे हैं ना इस्तेमाल, ठीक। ये प्रोटेक्टेड कर दिया,
और देखिएगा ये भी आपका नहीं हो रहा, ये भी आपका नहीं हो रहा, यानी कि प्रोटेक्टेड में भी आपका क्या हो गया, नो। अब इसकी एक्सेसिबिलिटी वो वाली कर देते हैं जो सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी वाली, पब्लिक। पब्लिक 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 एक्सेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये सब जगह इस्तेमाल हो गया। दुनिया में कहीं नहीं सर ना। हाँ, पब्लिक बहुत सुविधा है। पर सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होता है, ये मालूम है आपको? प्राइवेसी बंद कर दी। सबसे ज़्यादा इनसिक्योर होता है जो प्राइवेट है, वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। वायरस आने के चांसेस प्राइवेट के साथ बहुत ना के बराबर होते हैं, और सबसे ज़्यादा किसके साथ होते हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ पानी पी के आया है। तो भैया उसके संक्रमित होने के चांसेस हैं ना ज़्यादा। 8 घंटा पानी पिया। हाँ ठीक, जिस किसी को कह दिया गया है कि आज से आपको सिर्फ और सिर्फ यही वाला पानी पीना है, कोई ब्रांड बता दिया गया है, उसके संक्रमित होने के चांस कम हो जाते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि संक्रमित होगा ही नहीं, मतलब वायरस उस पर अटैक करेगा ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यस लिख दें वहाँ पर या नो? यस सर। ये लीजिएगा, ये चार्ट आपका कंप्लीट बन गया। इसे सर वीडियो में रहने दीजिए। हाँ वीडियो में ही है, वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ, अब किसी मतलब का नहीं रहेगा वीडियो, क्योंकि अब सिर्फ वीडियो सेव कर दीजिए। हाँ वीडियो सेव ही हो रही है।